क्या आप भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं? तो इस अग्निवीर के एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस में एक ग्रुप डिस्कशन का भी प्रोसेस आता है, जिससे आपको गुजरना पड़ता है इस फेज से। क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आप फिजिकल टेस्ट देने जाते हैं। फिजिकल टेस्ट के बाद में तुरंत ही जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में जो अग्निवीर होते हैं वो तैयारी पहले से करते हैं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चन से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें। ना जाने कितने क्वेश्चंस उसके माइंड में रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के सारे सवालों का जवाब मैं देने आ गया हूँ। मेरा नाम मंजुल है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रुप डिस्कशन ऑफ अग्निवीर वायु इन इंडियन एयरफोर्स कैसे क्लियर करें। मेरे साथ है अनुज। अनुज अग्निवीर की तैयारी कर रहा है और वो उसके मन में कौन कौन से प्रश्न आते हैं जब वो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करता है या जीडी के एग्ज़ाम को देने के लिए जाता है, और उसके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाय अनुज, हेलो। कैसे हैं? बढ़िया है। बताइए आप क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं। जी, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे करें। इनका पहला क्वेश्चन है कि हम जीडी की तैयारी करेंगे, कैसे करें। देखिए, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका तुरंत जीडी का एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। इसके बाद में आप एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम देने जाते हैं। बहुत सारी एजेंसियां एग्ज़ाम कराती हैं। और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास एक लेटर आता है, कॉल लेटर आता है, जिसमें आप फिजिकल टेस्ट देते हैं एएससी सेंटर में। एएससी सेंटर में फिजिकल टेस्ट देने के बाद तुरंत इसके बाद जीडी होता है। जीडी में अब नॉर्मल जो जीडी का जो अभी प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ कि जीडी में आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, जो जनरल टॉपिक चल रहा होता है उस पर आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है। 500 वर्ड 500 वर्ड उसमें लिखने पड़ते हैं। उस 500 वर्ड को आप लिखेंगे और फिर इसके बाद वन बाई वन करके जो एग्जामिनर्स बोर्ड होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको नॉर्मली क्वेश्चन उसका जवाब देना है। और जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन में जब आप अंदर जाएंगे तो आपके साथ में कम से कम आपका बैच ग्रुप बना दिया जाता है, जिसमें से 10 का ग्रुप बना दिया जाता है एज पर द स्ट्रेंथ। अगर 10 या 15 का ग्रुप ऐसे बनाया जाता है तो 10 के ग्रुप में आप डिवाइड कर दिए जाएंगे और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। जैसे कि जनरल टॉपिक इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, टेररिज्म, ऐसे टॉपिक आपको दिए जाते हैं। और इन टॉपिक पर आप 500-600 वर्ड लिखते हैं और लिखने के बाद में वन बाय वन आपसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। और उससे अगर आप बता ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप जीडी क्वालिफाई कर पा जाते हैं। जीडी में वही बच्चे निकलते हैं जो बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, जिनके मन में संशय रहता है या कुछ लिख भी नहीं पाते हैं, वो एयरफोर्स की जीडी से बाहर निकलता है। जी, मेरा तीसरा क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक क्या तैयार करें। टॉपिक में जैसे मैंने अभी बताया कि जनरल जो टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है, तो आपको वो तैयार करके जाना चाहिए क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही हुआ है। और सर्जिकल एयरफोर्स की जो स्ट्राइक्स हुई हैं उनके बारे में थोड़ा सा जनरल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एनवायरमेंट्स है, जैसे कि एनवायरमेंट्स है, एयर पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, टेररिज्म है। ठीक है, ये जनरल टॉपिक्स हैं। इनको आप क्या करें, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। या तो आप गूगल कर लें या तो आपको चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से बोलें कि 500-600 वर्ड हमें लिख करके दें। उनको आप पहले से ही, ये टॉपिक जनरल टॉपिक हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, जब जीडी करने जाएं तो आपको सबसे पहले इन टॉपिक को तैयार करके जाना है। इन सबको तैयार करके जाओ। जब आपको ये टॉपिक में किसी एक टॉपिक को मिल जाए तो आप उसको अच्छे से राइटिंग कर लो। और इससे तैयारी करके जाना चाहिए। बिना तैयारी से शायद आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जनरल टॉपिक हैं और ये जनरल टॉपिक में अच्छे से आप राइटिंग करके और अच्छे से प्रिपेयर्ड करके जाएंगे, निश्चित तौर पर आप जीडी क्वालिफाई कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, जीडी से कौन कौन बाहर होता है। जीडी से वही बच्चे बाहर होते हैं जो बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, ना तो बिल्कुल लिख पाते हैं ना तो वो बोल पाते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिरा होता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, वही बच्चे बाहर होते हैं। मैंने देखे हैं कि 150-150 के अगर बैच है, उन 150 के बैच में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बंदे बाहर होते हैं। और नॉर्मली एक एक का जो ग्रुप बनाया जाता है, ऐसे 20-15 का ग्रुप बनाया जाता है, उसमें 1 या 2 बच्चे जनरली आउट होते हैं। वही बच्चे आउट होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जिन्होंने बिल्कुल लिखा ही नहीं होता है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहे हैं अपना, तो वो आउट हो जाते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन मेरा है, जीडी में
क्या करें जिससे सिलेक्शन हो जाए? जीडी में आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है। जीडी में आपको बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल क्वालिफाई करके लेके जाएंगे। जीडी में आप क्या करें, सबसे पहले आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया और नेक्स्ट हमारा फिजिकल का कॉल लेटर आने वाला है, और फिजिकल के साथ अगर मैं क्वालिफाई फर्क जाऊँगा, फिजिकल अगर मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा तो हम जीडी में अपीयर हो जाएंगे। तो जीडी की तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, जिनको इंग्लिश कन्वर्सेशन इतना अच्छा नहीं होता, काफ़ी दूर दूर इलाकों से होते हैं, और उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा इंग्लिश प्रिपेयर करें, बोलने का तरीका थोड़ा सा आना चाहिए। अपने एक ग्रुप बना लें, उनसे आप बातें करें इंग्लिश में, और जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं उनको सुने, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है, और टॉपिक जो हमने आपको जनरल टॉपिक बताएं, उन जनरल टॉपिक पर आप तैयारी करें, उनको लिखें और उन पर ही आप डिस्कशन करें। उन पर भी अपने, अगर आप बैच है, आप जहाँ आप कोचिंग करने जाते हैं, या आपके साथ के जो आपके क्लासमेट हैं जो वो भी तैयारी यही कर रहे हैं, तो आप उनसे ये सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनसे सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जीडी में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बोलना और आपका लिखना। आप प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, आप उसमें लिख क्या रहे हैं। आपसे अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको किस तरीके से उसका रिप्लाई कर पा रहे हैं। अगर टॉपिक आ गया है एनवायरनमेंट, आपने एनवायरनमेंट के बारे में लिख दिया, और एनवायरनमेंट में अगर टॉपिक पर अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया हाउ टू इम्प्रूव योर एनवायरनमेंट, तो आपको जर्नल कुछ ज़्यादा हाईफाई इंग्लिश में आपसे बात नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंपल अपने व्यूज़ देने हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 4 से 5 पॉइंट उनको बता दिए, दैट्स द इनफ। अगर आप बिल्कुल नहीं बोल पाए, ना आप लिख पाए, तो आप जीडी से आउट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि एयरफोर्स का जीडी इतना हार्ड नहीं होता है। बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाइए और सिंपल माइंड में एक कॉन्सेप्ट रख के जाइए कि हमें लिखना है और बोलना है। और बताइए। ये इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी तो दोस्तों, अनुज हमारे साथ थे और ये अग्निवीर वायु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और इन्हें जीडी के बारे में जानना था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। और ये वीडियो अगर आपके लिए सहायक हो सके, आपकी हेल्प कर सके, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ऐसे ही अग्निवीर के आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर आपको कोई भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।